हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 पर। आज देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बुक है, इसमें जो पेपर सेट दिए गए हैं दोस्तों, ये सारे पेपर सेट का क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन करवा के और हम इसे वीडियो वाइज डालेंगे। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप यहाँ से सारी की सारी बुक के सॉल्यूशन आप यहाँ से नंबर वाइज वीडियो में डालूंगी, तो उसमें क्लास नंबर डला रहेगा दोस्तों कि क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर 2 है। तो इस प्रकार के दोस्तों इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 20 के 20 ही सॉल्व किए जाएंगे। और आप इनको देखने के लिए दोस्तों क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर पहले है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे इसको लगाने में मिसप्रिंट हो गई, तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है दोस्तों, और ये 8 है। इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 तक आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा। तो पहले दोस्तों आप देख लीजिए कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम, और छोटी से छोटी। तो देखिए दोस्तों, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, तो पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर हमें बड़ी संख्या, पहले देखिए दोस्तों कि अगर जैसे हम लिखें, हमारे पास जो अंक होते हैं दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो अंक होता है ये होता है सबसे छोटा अंक। क्या होता है दोस्तों, ये होता है सबसे छोटा अंक। ये क्या है दोस्तों, सबसे छोटा अंक। और ये जो है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, ये है सबसे बड़ा अंक। ये क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा अंक। तो आप देखेंगे दोस्तों कि अगर हम इसमें हमसे कहें कि बड़ी से बड़ी, तो जब बड़ी से बड़ी की बात करेंगे दोस्तों तो हम इसमें इसका यूज करेंगे। अगर दोस्तों हमसे छोटी से छोटी की बात करेंगे दोस्तों तो फिर हम इसका यूज करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, अगर हम बड़ी से बड़ी है, अगर हम इस साइड की ओर आएंगे तो धीरे धीरे हम घटेंगे। तो अगर इस साइड से नंबर देखेंगे दोस्तों तो ये कैसे कहलाएंगे, हमारे घटते क्रम में। अगर दोस्तों हम इस साइड से इस साइड की ओर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बढ़ता क्रम। अर्थात दोस्तों हम इस साइड जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, हमारे बढ़ते क्रम में। क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये बढ़ते क्रम में। अगर दोस्तों हम इस साइड से इस साइड जाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, हमारे घटते क्रम में। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे अंकों के बारे में समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये सबसे बड़ा अंक है, फिर ये उससे छोटा, 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 ये उससे छोटा। तो ये सबसे छोटा 0 है। फिर जब हम इस साइड से जाएंगे तो ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और धीरे धीरे हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सबसे छोटा अंक हो गया, ये सबसे बड़ा अंक हो गया। आप इस साइड से इस साइड जाएंगे तो अंक क्या होंगे, घटेंगे। इस साइड से इस साइड आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, अंक घटेंगे। क्या हो जाएंगे, घटेंगे। यानी ये जो इस साइड का क्रम होगा ये क्या कहलाएगा, घटते क्रम। और दोस्तों जब आप इस साइड से इस साइड जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, बढ़ते क्रम। आशा करती हूँ दोस्तों आपने यहाँ पे अंकों के बारे में समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहली या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर कितने का है। अर्थात दोस्तों हमें 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है और फिर उनको आपस में घटाना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। तो 7 अंकों की देखिए दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए दोस्तों ये हमारी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब हमें लिखना है दोस्तों 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए दोस्तों 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0। तो दोस्तों हमें 4 अंकों की संख्या लिखनी है। कितने अंकों की लिखनी है दोस्तों, 4 अंकों की लिखनी है। तो दोस्तों देखिए अगर हम ऐसे चारों ही अंक 0 0 लिख दे तो ये तो नॉनसेंस बात हो जाएगी, इसका तो कोई मतलब नहीं होगा, ये तो कोई संख्या ही नहीं कहलाएगी। इसलिए दोस्तों हम यहाँ से 1 0 को हटा करके यहाँ पे 1 बना देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हो गई हमारी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 और हमें इसमें से 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या घटानी थी। तो देखिए दोस्तों अब हम इसको घटाते हैं। यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे यूँ घटाएंगे। देखिए 9 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 9।
9 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा 9, यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 9, यहाँ 9 में से 1 जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा 8, यहाँ 9 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पे भी 9 ज्यों का त्यों रहेगा और यहाँ पे भी 9 ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखिए दोस्तों 4 और 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारे प्रश्न का आंसर कहलाएगा। तो देखिए जी इसका ऑप्शन तो लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं आपका आंसर एकदम राइट है। आप जब अपनी ये वाली बुक मिलाएंगे, इस बुक में से इस क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे तो आपको हूबहू क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। तो देखिए दोस्तों हमें पहले यहाँ पे क्या करना है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। चलिए दोस्तों लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों ये हमारी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। इसमें से हमको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। अब इसके नीचे लिखेंगे हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए दोस्तों क्या आता है 1 2 3 4 5। तो देखिए दोस्तों ये हमारे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको माइनस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 9 में से 9 या 9 में से 9 जाएगा बच्चों तो देखिए क्या बचेगा 0। यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 0। यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 0। यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 0। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 9 में से 9 जाएगा तो भी क्या बचेगा 0। और यहाँ देखिए दोस्तों 9 में से कुछ भी नहीं घटा है, 9 में से कुछ भी नहीं घटा है तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 ही बचेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों ये हमारे 6 अंकों की संख्या आएगी और इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही आया है। जब आप इस प्रकार से बुक लेंगे और बुक के आंसर लगाएंगे तो आपको इसमें से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पूरे 20 के 20 पेपर सेट जो है दोस्तों आपको लगवाए जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा 25 के बराबर है। तो ये दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे और सारे ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद ये बताएंगे कि हमारे कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर हमारा आंसर 25 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, हम यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है दोस्तों कि 50 यानी 50 माइनस 100 डिवाइड बाई 4 ये दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बच्चों, आप अपनी कॉपी पे नोट डाल के लिखिएगा NOTE। ये जो नोट है ये आपके बड़े काम की चीज है और इस नोट को अपनी कॉपी पे व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे भाग के चिन्ह को सॉल्व किया जाएगा, इसके बाद गुणा के चिन्ह को, फिर जोड़ के चिन्ह को, फिर घटाने के चिन्ह को। यानी 1 नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे, फिर 2 नंबर पे इसको, 3 नंबर पे इसको और 4 नंबर पे इसको। सबसे लास्ट में दोस्तों बच्चों हमको घटाने के चिन्ह को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हमें घटाने का और भाग का चिन्ह है, तो इन दोनों में आंसर देखिए दोस्तों। अगर हमें भाग के चिन्ह को सॉल्व करना है, यदि इसके बाद फिर गुणा का चिन्ह नहीं है तो हम फिर गुणा के चिन्ह को छोड़ करके जोड़ का करेंगे। यानी इसमें से जो है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसके हमारे चिन्हों को जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो ये होगा। मैं आशा करती हूँ दोस्तों इस लाइन को आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब देखिए दोस्तों हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 100। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जब इसे 4 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा 50 माइनस, यहाँ दोस्तों जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 चौको 100। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचेगा, वो 4 पंचे 20, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों 25। अब बताइए बच्चों कि 50 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 25। और यही आंसर हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा 25 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा जो पहले ही वाला आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और चाहे दोस्तों मैं आपको दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दूं, वैसे आपका आंसर आ चुका है। और अगर आपकी आशा है कि मैं सारे ही ऑप्शन सॉल्व करके दिखा दूं तो वैसे उसकी जरूरत नहीं है, अपना ऑप्शन आंसर जो है पहले ही ऑप्शन में आ गया है।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है, यानी x की इसमें से ये जो समीकरण है, तो मैं पहले आपको समीकरण लिख के दिखा दूं, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या लिखा है। ये लिखा है 3 सही 7/11 गुणा 11 सही नहीं 11/5। कोष्टक में बंद कर लेंगे, इसको भाग का निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3/7 गुणा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है दोस्तों यहाँ पे x। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये लिखा है यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और बराबर में क्या लिखा है 4/3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट की जाए जिससे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसे हो जाए बच्चों, दोनों बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपस में बराबर है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही सॉल्व करना है, जिससे हम x की वैल्यू को पता कर पाएंगे। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 × 33, 33 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 40। क्या आएगा 40/11, गुणा का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ लिखा है 11/5। यहाँ पे देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, भाग का निशान लगाएंगे, ये लिखा है 3/7 गुणा x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर 4/3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 11 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक 11 ऊपर लिखा है, एक नीचे लिखा है। यहाँ से 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा बच्चों, क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 भागे 3/7। और देखिए बच्चों, यहाँ पे x का इसमें गुणा होना है, इसीलिए इसके साथ ही चला जाएगा, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 4/3। अब देखिए बच्चों, जिस संख्या के आगे भाग का चिन्ह लगा होता है वहां पे गुणा का चिन्ह लगा करके संख्या को पलट देते हैं। तो कैसे 8 भाग के नीचे क्या हो जाएगा गुणा का चिन्ह, और ये क्या हो जाएगा 7/3x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 से इसको हम काट सकते हैं, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे 3 से इसको भी काट सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 दूनी 14/x बराबर 1। तो हमारा आंसर x बराबर क्या आ जाएगा 14। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा, x बराबर 14, ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि इस सवाल में हम यहाँ पे x की वैल्यू 14 पुट कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर है यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, यानी जो हमारा बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है। तो जो हमारी x की वैल्यू आई है वो एग्जैक्ट एकदम सही है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि दोस्तों आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में अपनी राय बताएं दोस्तों कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं कि 45, 45, 60 तथा 75 की महत्तम समापवर्त यानी HCF तथा लघुत्तम समापवर्त यानी LCM का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमें बच्चे बताना है कि ये जो 45 है, 60 है और ये 75 है, ये दिया गया है। यहाँ से हमें इसका HCF निकालना है प्लस LCM निकालना है। क्या करना है बच्चों LCM, क्या निकालना है LCM, यानी हमें इसका HCF और LCM दोनों को निकाल के आपस में जोड़ना है। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जब हम इसका HCF निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 45। सबसे पहले हम इसे 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, यानी 15 × 45। फिर हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 पाँचे 15। फिर हम इसे 5 से काटेंगे तो ये तो हमारा 45 हो गया। फिर हम इसको क्या करेंगे बच्चों 60 को काटेंगे, 60 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30। फिर 2 से काटेंगे 15, जाएगा देखो। फिर हम इसे 3 से काटेंगे 5, फिर हम इसे 5 से काटेंगे 1।
इसके बाद हम 75 को काटेंगे, तो 75 को हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 25। फिर हम यहाँ 5 से काटेंगे तो 5, फिर हम 5 से काटेंगे 5। अब हम देखेंगे बच्चों हमें यहाँ पे HCF निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? HCF। तो देखिए HCF का जो रूल होता है वो होता है कि जो सब में आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 3 आया, यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, इसलिए हमने 1 3 लिख लिया। यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया, तो एक हमने 5 ले लिया। अब देखिए बच्चों क्या और कोई है जो यहाँ पे भी 3 है? तो अब यहाँ पे दूसरा कोई 3 नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए जो हमारा बच्चों HCF आएगा वो 15 ही आएगा। इसके बाद बच्चों हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है 3 गुणा 5। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे 3 और 5 तो हो गया है, यहाँ पे क्या नहीं हुआ है 2 बार 2 लिखा है, तो बच्चों हम इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 बार 5 लिखा है, जबकि हमारे पास एक ही बार 5 है, तो हम एक 5 और ले लेंगे, और ये वाला 3 है तो 3 हमारे पास है, इसलिए अब हम इसका क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100 और 3 का 9, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के 900। अब देखिए बच्चों हमको क्या निकालना है HCF प्लस LCM। क्या निकालना है बच्चों? LCM। तो आगे देखेंगे बच्चों हमारा आंसर आया है 900 प्लस 15, तो दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 915। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 915। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 3/8 डिवाइड बाई 5/3 माइनस 1/6 ये प्लस 5/8 बराबर है। तो इसका हमें कैलकुलेशन बताना है कि ये कितना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है बच्चों यहाँ पे 3/8 भागे 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8। देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/8 डिवाइड बाई, ये देखिए बच्चों सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यदि चिन्हों से पहले मैं फिर बता दूं आपको, फिर यहाँ पे नोट डाल के लिखिए आप, नोट डाल के लिखेंगे। सबसे पहले हमें बड़े कोष्टक को सॉल्व करना है। कौन से कोष्टक को बच्चे सॉल्व करना है? बड़े कोष्टक को। इसके बाद हमें मंझले कोष्टक को सॉल्व करना है। सबसे पहले बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर मंझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर हम भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। यानी ए होगा हमारा 1 नंबर पे, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 5 6 7। यदि बच्चों हमारे चिन्ह के साथ साथ कोष्टक का भी प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले हमारे कोष्टक को सॉल्व करने का ये वाला तरीका होगा। यानी पहले हमें इन चिन्हों को इस क्रम में सॉल्व करेंगे, तभी हम अपने क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए बच्चों इसको अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारा आंसर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, और 6 2 बार भागे तो 2 का ऊपर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10, माइनस 6 एकम 6 हो जाएगा प्लस 5/8। देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 3/8, यहाँ पे हो जाएगा भागे, यहाँ देखिए कि 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9/6 प्लस 5/8। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3/8, अब यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह है कि यहाँ भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इस संख्या आपस में पलट जाएगी। अभी ये 9/6 है तो अब ये पलटेगी तो क्या हो जाएगी 6/9 प्लस 5/8। ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बच्चों कट जाएगा, 3 तिरका 9, यहाँ 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यहाँ ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ऊपर से क्या बचा 1/4 प्लस यहाँ पे क्या बचा 5/8। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8, यहाँ 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 एकम 8 और ये 5 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 और 2 7/8
8। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। हमारा आंसर इसमें कितना आएगा, 7/8। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया है, और यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं अपने क्वेश्चन को कि मैम कहाँ पर समझ में नहीं आया। इस प्रकार से आप अपने इसको नोट्स में बना सकते हैं और इसको अपने नोट्स में लिख करके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार करने के लिए रख सकते हैं। इस प्रकार से अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि 15 - 15 डिवाइड 15 गुणा 6 बराबर x, तो इसमें x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, 15 - 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 15 और गुणा 6 इज इक्वल टू x। सही लिखा है, एक बार ध्यान से चेक करो। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इतने सारे चिन्ह आ गए हैं तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमें कौन से चिन्ह को सॉल्व करना है। तो यही सबसे बड़ी हमारे लिए दिक्कत रहती है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता क्या इनको काट दें, गुणा कर दें, क्या कर दें। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमें इस भाग के चिन्ह को सॉल्व करना है कैसे भी करके। तो पहला काम है हमारा भाग के चिन्ह को खत्म करना। तो देखिए भाग का चिन्ह कैसे खत्म होगा, +-15। अब देखिए भाग का चिन्ह कहता है मैं बटे में जाऊंगा, भाग का मतलब बटे, गुणा 6 बराबर x। मैं आशा करती हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि ये इसके बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 15 माइनस 15 में 15 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, गुणा 6 बराबर x। यहाँ पे देखिए बच्चों 15 माइनस 6 एकम 6 बराबर x। यहाँ पे देखिए बच्चों 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 7। नहीं 9 6 13 होता है, कितना बचेगा, 15 में से 6 का 9 नहीं बचेगा, ये नहीं पता मुझे। हाँ 9 बचेगा, 9 बराबर x। तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 9। तो ये भी हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। आशा करती हूँ बच्चों ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और आगे की प्रिपरेशन के लिए तैयार करते हुए आगे बढ़ते जाइए। इस प्रकार से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। ये लिखा है 0.9 डिवाइड बाई कोष्टक 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। यानी यहाँ पे मैं फिर आपको क्वेश्चन नंबर लिख के बता देती हूँ। 8 क्या लिखा है, 0.9 डिवाइड 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। इसकी वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0.9 डिवाइड, मैंने बच्चों अभी अभी बताया सबसे पहले हम इसको कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक में लिखा है 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9। लेकिन हमारा पॉइंट तो 1 अंक और 2 अंक बाद है, हमारे पास तो आंसर में 1 ही अंक आया है, इसलिए बच्चों हम इसके आगे एक 0 बढ़ा लेंगे और पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। यानी हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे बच्चों वो क्या आएगा, 0.09। ये आएगा बच्चों हमारा आंसर। मैम जी उसके पीछे भी एक 0 लगेगा ना नीचे, कहाँ, यहाँ पर पॉइंट के बगल में। हाँ तो यहाँ नहीं लगाया है, लो। बच्चे को तो इस प्रकार से आएगा। वैसे उसका कोई महत्व है नहीं, लगाएं या ना लगाएं, पर दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए लगा लें। अपन ने रफ्तार में इसको सॉल्व किया था इसलिए नहीं लगाया है। अब देखिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है 0.9, भाग का मतलब बटे, इसमें क्या लिखा है 0.09। अब देखिए बच्चों इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो जब हम इस ऊपर वाली संख्या का पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 बटे 1 अंक बाद दशमलव है, इसलिए 1 0 बढ़ जाएगा। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे का भी हमको दशमलव हटाना है तो 9 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 2 अंक बाद दशमलव लगा है, इसलिए यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे। अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 10 आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 10। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पेपर सेट के 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और इनको अच्छे व्यवस्थित तरीके से आप अपने नोट्स में सॉल्व करके इस बढ़िया से उसका नोट्स बना लीजिए। जहाँ कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मुझे
कमेंट करके जरूर बताइए। उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नंबर भेजिए कि मैम हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, या आपका कोई अपने आप से कोई क्वेश्चन है तो उसे भी लिख करके कमेंट्स में जरूर भेजिए। जय भीम, जय भारत।